जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की 45 जिलों के 200 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में खाली 3 महीने का समय बचा हुआ है। कहीं 3 महीने बाद किसकी बनेगी सरकार राजस्थान में? क्या इस बार वापिस सीएम अशोक गहलोत बन पाएंगे अगले सीएम, या फिर आरएलपी से हनुमान बेनीवाल जी बनेंगे अगले सीएम, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बनेगी इस बार सीएम, या फिर अन्य पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी अपनी जीत पक्की कर पाएगी राजस्थान में? इस बार राजस्थान की जनता जनादेश किसके हाथ में थमाएगी? आइए दोस्तों, हम इस ओपिनियन पोल के माध्यम से समझ लेते हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों, आपका बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को विस्तार से जान लेते हैं। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 6 विधानसभा सीट, और कांग्रेस पार्टी को यानी कि अशोक गहलोत जी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, और आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीटों की मिलने की संभावनाएं हैं, और अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट की संभावनाएं हैं। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिले यानी कि जोधपुर की। जोधपुर में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है यानी कि 2 विधानसभा सीट मिल सकती है, और आरएलपी के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, और अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। अच्छा दोस्तों, हम अगले जिले की बात कर लेते हैं। राजस्थान का अगला जिला निकल के आ रहा है करौली। करौली में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिलते हुई नजर आ रही है, और 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावनाएं हैं, और 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, और अन्य पार्टी को मिलने की संभावनाएं 0 विधानसभा सीट की हैं। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 18 विधानसभा स्टॉक ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 13 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, और 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं, और 1 विधानसभा सीट आरएलपी को मिलने की संभावनाएं हैं, और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती हैं। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं नए जिले बना बलोत्रा। बलोत्रा में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, और 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं बियावर जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती हैं, और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं, और 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं, और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती हैं। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं राजस्थान के केकड़ी जिले की 1 विधानसभा सीट की। 1 विधानसभा सीट में से 1 की विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 26 विधानसभा स्टॉक ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 17 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 1 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खत्म में जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं राजस्थान के बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, और 1 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के बूंदी जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, और 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 4 ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 40 विधानसभा स्टॉक ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 28 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 10 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, और 2 विधानसभा सीट आरएलपी को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के सांचौर जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अच्छा दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान के चूरू जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 1 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खत्म में जा सकती है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 54 विधानसभा स्टॉक ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 39 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 3 विधानसभा
विधानसभा सीट RLP को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं अलवर जिले की 11 विधानसभा सीट की। 11 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है और 0 विधानसभा सीट RLP को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान के अजमेर जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से तीनों विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद बनी हुई है। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं राजस्थान के कुचामन सिटी की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट RLP को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य की पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 76 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 52 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 21 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 3 विधानसभा सीट RLP को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद बनी हुई है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट RLP को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान के 12 जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट RLP को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 4 ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 89 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 62 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 24 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट RLP को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट RLP को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के जालोर जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 100 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 69 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 28 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 3 विधानसभा सीट RLP को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद बनी हुई है। अच्छा दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान के झालावाड़ जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट RLP को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान के शाहपुरा जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट RLP को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान के कठपुतली जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट RLP को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 115 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 76 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 36 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट RLP को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान के अनूपगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के कोटा जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट RLP को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करते हैं राजस्थान के फलोदी जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट RLP को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 128 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 85 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 40 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट RLP को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करते हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं राजस्थान के पाली जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 1 विधानसभा सीट RLP को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद बनी हुई है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजधानी जयपुर की 12 विधानसभा सीट की। 12 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट RLP को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद बनी हुई है।
दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 148 विधानसभा सीटों का अपडेट बहुत आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 100 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी के 44 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद बनी हुई है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के राजसमंद जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के सीकर जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलते हैं, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी की मिलने के खाते में जा सकती है और 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलते हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 160 विधानसभा सीटों का अपडेट और आपकी स्क्रीन पर जा रहा है, जिसमें से 108 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलती है, 48 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 4 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आरएलपी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के कोटा जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से 8वीं विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 175 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 121 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलती है, 50 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ में कुल 1 विधानसभा सीट है, 1 विधानसभा सीट में से 1 की विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के नागौर जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल 3 विधानसभा सीट आरएलपी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के 2 जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद बनी हुई है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 186 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 127 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 52 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 7 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद बनी हुई है। दोस्तों हमने राजस्थान की अच्छा दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के गंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट आरएलपी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 200 विधानसभा सीट का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 134 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलती है, 58 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट आरएलपी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद बनी हुई है। दोस्तों आपको क्या लगता है राजस्थान में अगली बार किस पार्टी की सरकार बनेगी, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने परिवार वाले हुए हैं दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी जान पाए राजस्थान के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।